ने शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको वी सिम जोन सा नया लॉन्च हुआ है, जो कि वोडाफोन और आइडिया है, और बाज़ार में जल्दी सिम अवेलेबल हो जाएंगे जिस पर वी लिखा होगा, वी 4G। तो बहुत सी आपने वीडियो देखी होंगी जिस पे लिखा होगा 4G APN सेटिंग, 5G APN सेटिंग। मैं कुछ ऐसी वैसी सेटिंग आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको सिंपल 4G सेटिंग बताऊंगा, जिससे कि आपकी इंटरनेट स्पीड, जो कि स्पीड टेस्ट पे स्पीड दिखाता है, एक्चुअली वो रियल स्पीड नहीं हो पाती, वो एक स्पीड टेस्ट होता है। असली स्पीड होती है अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ गाइस सीधा अपने क्रोम में। यहाँ पर क्रोम में आने के बाद मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। अब सारा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट की वेबसाइट पर मैं चला गया हूँ, और यहाँ पर नीचे आने के बाद रन स्पीड टेस्ट। तो ये कुछ टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये कुछ भी मतलब बहुत कहते हैं भी, आपने जो मेरी पहली वीडियो देखी होगी 20-20 MB, 25-25 MB, 17-17 MB की स्पीड उठा रहा था, लेकिन अब ये कुछ खास स्पीड नहीं उठा पा रहा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एरर आ जाता है गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इसे पूरा मतलब क्या, अब चलो रुक ही जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 0.40 ये है, 0.66 ये है। तो अब कहीं और पर भी अपनी स्पीड चेक कर लेते हैं। अभी एक ही प्लेटफॉर्म पर स्पीड चेक करके क्या मज़ा है। न्यू दिल्ली के सर्वर से जुड़ा है ये। कई बार स्पीड यहाँ पे देखो ना ऊपर बनी आ जाती है, यहाँ बनी आ जाती है, तो यहाँ पर MB लिखा आ जाता है, तो यहाँ पर भी वो स्पीड उठा देता है। बस अब थोड़ी सी इसने स्पीड उठा ली है अपनी, देख सकते हैं आप। तब पहले ऊपर 60 KB आ रहा था और अब कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उस फ़ोन में आपने ये सेटिंग करनी है कि उसका डाटा रोमिंग को ऑन कर देना है आपने। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अब सिम 1 पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर डाटा रोमिंग ऑन थी, ऑन करके दोबारा ऑफ कर ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया वी इज़ हेयर। वी क्या है? ये वोडाफोन आइडिया है ये। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पे आएंगे। एक्सेस पॉइंट नेम आने के बाद सबसे पहले आपने रीसेट कर देना है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करने वाला। और यहाँ पर आपने लिख देना है V4G। याद रहे कि V का V इसमें बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे APN V इंटरनेट यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। यहाँ पर प्रोटोकॉल में IP4 IP46 पर, इस पे भी IP4 IP46 पर। मेन चीज़ आई है अब, बियरर को अनसेलेक्ट कर दो, LP HPS और HSPA। ये है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये 3G की होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कर देंगे सेव। यहाँ पर सेव करने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने एयरप्लेन मोड को लगा देना गाइस, और 5-7 सेकंड लगा के रखना है एयरप्लेन मोड को। तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ स्क्रीन पर मेरी डिसेबल हो चुका है। एयरप्लेन मोड लगाने के बाद एयरप्लेन मोड को हटा देना है आपने। थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं आपके लिए बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बैक आएंगे हम। तो ये तो सेटिंग कर दिया हमने। और अब उसी पर बैक आके इस पेज को करेंगे रिफ़्रेश। तो यहाँ पर मैं उसी पेज को कर देता हूँ रिफ़्रेश। तो गाइस यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो स्पीड हमें 850 कुछ मिल रही थी, वही अब हमें 12 MB कुछ मिल रही है, 8.3। अब ऊपर भी ये बहुत बढ़िया स्पीड उठाने लग रहा है। तो APN सेटिंग
जो होती है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये एपीएन सेटिंग कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नाम के फ़र्क से स्पीड का फ़र्क पड़ जाता है। जो आप नाम रख रहे हैं उसी से कई बार बहुत ज़्यादा फ़र्क उसी से पड़ जाता है। तो एक बार यहाँ पर ये ऐसी दिखा रहा है स्पीड, तो मैं अब एक बार स्पीड टेस्ट पर भी मैं देख ही लेता हूँ, क्योंकि स्पीड टेस्ट कई बार, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा रोंग दिखा देता है स्पीड, लेकिन कई बार उतना डाटा वो खींच के दिखा नहीं पाता, ये दिक्कत हो जाती है। तो देखिए ये डाटा ख़त्म कर दिया स्पीड टेस्ट में तो डाटा कुछ भी नहीं रहा। तो ये कह रहा है कॉन्टैक्टिंग सर्वर मेगाबिट्स पर डाउनलोड। तो कहाँ ये 800 के भी दिखा रहा था और अब ये यहाँ पर 7-8 दिखा रहा है। देखो आप खुद ही देख सकते हैं। अपलोडिंग, हाँ अपलोडिंग ज़्यादा बेहतरीन नहीं इसने दिखाई थी पहले, लेकिन अब ये